सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं। सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है, सड़कों पर प्रदर्शन करता है, तो योगी आदित्यनाथ उन पर लाठी और डंडे चलवाता है। किसानों को आपके मंत्री के बेटे ने मारा है, उस तरह से आप तो मरवा सकते हैं। इतनी बड़ी घटना कि मंत्री पद की इतनी सनक इनके मंत्री को है। ये जो किसान मरा है उसकी आह तुम भाजपाइयों को लगेगी। याद रखना योगी आदित्यनाथ जी और मोदी अमित शाह जी, देशवासियों जागो, बेदार हुओ कि भाजपा के लोग अंग्रेज के चेले हैं, अंग्रेज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और जो सोच रहे हो, समझ रहे हो कि किसान यूं ही उठ जाएगा, याद रखना जब तक कानून वापसी नहीं, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। काला कानून तुमको वापस लेना होगा, तीनों कृषि काला कानून को वापस लेना होगा। एमएसपी की गारंटी तुमको देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाएगी तो 2024 में देश की जनता मोदी, चाय वाला और तरीपार गृह मंत्री को सबक। क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आखिर भाजपा की सरकार में किसान कब तक मरता रहेगा, कब तक मरता रहेगा? जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी। साथियों, आज हम बात करेंगे उसी उत्तर प्रदेश के बारे में जिस उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। उस उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे जिस उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। न तो वहां महिलाएं सुरक्षित है, न तो वहां का नागरिक सुरक्षित है, और नहीं वहां की जनता सुरक्षित है, और नहीं वहां किसान सुरक्षित है। उसी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जिस उत्तर प्रदेश में सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने पर, उनके खिलाफ आवाज उठाने पर एनएसए लगा दिया जाता है, उनको जेल में ठूस दिया जाता है। सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाता है, सड़कों पर प्रदर्शन करता है, तो योगी आदित्यनाथ उन पर लाठी और डंडे चलवाता है। लेकिन योगी जी, आप अपना बल का प्रयोग कर कर, आप अपने सत्ता का प्रयोग कर कर, कुर्सी का इस्तेमाल कर कर लाठी और डंडे चलवा सकते हैं। लाठी और डंडे से पैर और हाथ को तड़वा सकते हैं। जिस तरह किसानों को आपके मंत्री के बेटे ने मारा है, उस तरह से आप तो मरवा सकते हैं। लेकिन देश और प्रदेश की जनता की आवाजों को, हौसलों को आप नहीं कुचल सकते और नहीं दबा सकते उनकी आवाजों को। आप बताइए, जो देश का अन्नदाता है, धरती पुत्र जिसे भगवान कहा जाता है, उनको भाजपा केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा गाड़ी से रौंद देता है, कार से कुचल देता है, जिससे 6 किसान समेत 8 से 9 आदमी की मौत हो जाती है। जब से यह घटना सामने आई है, कल से, उस घटना को देखकर रूह कांप उठा, और कल से ही पूरी तरह से बेचैनी है कि आखिर देश भर में जो भाजपा की सरकार है, हो क्या रहा है। वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपने शासन में, अपनी सरकार में, अपने सत्ता में रहते हुए कुछ भी नहीं किया, उत्तर प्रदेश का भला नहीं किया, उत्तर प्रदेश के अंदर विकास नहीं किया, उत्तर प्रदेश की महिलाओं को तहफ्फुज नहीं दिया, उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं किया, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर थोड़ा भी काम नहीं किया। सिर्फ इन्होंने काम अगर किया है
तो नाम बदलने का काम किया है और इनके रहते हुए उत्तर प्रदेश में क्राइम रिकॉर्ड बढ़ा है। और कल इतनी बड़ी घटना कि मंत्री पद की इतनी सनक इनके मंत्री को है, इनके भाजपा के नेता को है कि भाजपा नेता का बेटा किसानों को कुचलकर मार देता है। अरे भाजपाइयों, शर्म करो। और तुमने जो किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी, तुमने जो किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की थी, वो नहीं कर पाए तो किसानों को कुचल दिया, किसानों को रौंद कर गाड़ी से मार दिया। किसानों जिसकी शहादत हुई है, जो किसान मरा है, उसकी आह तुम भाजपाइयों को लगेगी, उसकी बद्दुआ तुम भाजपाइयों को लगेगी। और आज जो तुम्हें जो सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, तुम दमनकारी रवैया इख्तियार कर रहे हो, हिटलर शाही चाल चल रहे हो, अंग्रेज के नक्शे कदम पर चल रहे हो। याद रखना योगी आदित्यनाथ जी और मोदी अमित शाह जी, 2022 में और मोदी को 2024 में जिस जनता ने तुम दोनों को कुर्सी पर बैठाया है, वही जनता वोट की चोट से तुमको कॉलर पकड़कर कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्योंकि देश की जनता जनार्दन असल मालिक होती है, तुम लोग सर्वेंट हो, सर्वेंट। हम अगर किसी को कुर्सी पर बैठाना जानते हैं, किसी के हाथ में सत्ता देना जानते हैं, तो कुर्सी छीनना भी जानते हैं। और 2022 में योगी से कुर्सी हम देशवासी छीनेंगे। 2022 में योगी आदित्यनाथ से प्रदेश की जनता कुर्सी छीनेगी और 2024 में मोदी से हम देश की जनता कुर्सी छीनने का काम करेंगे। देशवासियों जागो, बेदार हुओ कि भाजपा के लोग अंग्रेज के चेले हैं, अंग्रेज के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जिस तरह अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए उनको मार देते थे, उनको मौत की नींद सुला देते थे, ठीक उसी तरह, उसी के नक्शे कदम पर अंग्रेज के अनुयायी लोग, भाजपाई लोग किसानों को कुचल रहे, किसानों को मार रहे, देशवासी को मार रहे और उनकी आवाज को दबाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुम जितना भी आवाज दबाओगे योगी जी, आवाज दबने वाली नहीं है। तुम्हारे गलत नीतियों, गलत फैसले, गलत कानून, तुम्हारे गलत रवैयों के खिलाफ जिस तरह हम देशवासी, प्रदेशवासी मुखर होकर आवाज उठा रहे थे, उठाते रहेंगे। क्योंकि सत्ता तेरे जुल्म बड़े तो अपनी भी तैयारी है। लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा खातिर हम जनता तुम पर भारी हैं, हम जनता तुम पर भारी हैं। ये योगी आदित्यनाथ बताइए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? इनसे प्रदेश नहीं संभल रहा है, इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। क्योंकि देश प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें प्रदेश को संभालने के लिए वोट दिया था, प्रदेश को संभालने के लिए इनको कुर्सी पर बैठाया था, प्रदेश के किसानों की हिफाजत करने के लिए वोट दिया था प्रदेश की जनता ने, महिलाओं की हिफाजत करने के लिए वोट दिया था। लेकिन ये सारे 4 साल में पूरी तरह से विफल रहे, नाकाम रहे, नकारा है ये मुख्यमंत्री। इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए और इनको मठ में जाकर वही पूजा पाठ भगवान की करनी चाहिए। क्योंकि इनके बस की बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश को संभाल सके। मैं कहता हूं योगी जी, विनम्रता पूर्वक हम आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, जाइए, कुर्सी छोड़िए। क्योंकि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। कुछ कर नहीं सकते तो उत्तर क्यों नहीं जाते? किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार, किसानों का इतना बड़ा नरसंहार और अभी तक नहीं हुआ है। गुंडे मंत्री और उनके बेटे गिरफ्तार, शीघ्र गिरफ्तार करो, उसको कराओ योगी जी। और जो 45 लाख की तुम बात कर रहे मुआवजा देने की, कम से कम उनको 1 करोड़ का उनके मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। और किसान नेताओं को भी चाहिए कि वो कहे
कि काला कानून, कृषि काला कानून को वापस ले, क्योंकि 9 से 10 महीने से किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। वो अपने अधिकार की मांग कर रहा है, लेकिन भाजपा नेता सुनने का नाम नहीं ले रहे, मोदी अमित शाह सुनने का नाम नहीं ले रहे, उनकी मांग को पूरा नहीं कर रहे। वो अपना अधिकार मांग रहा है। मोदी जी, अमित शाह जी आपसे भीख नहीं मांग रहा है। और जो सोच रहे हो, समझ रहे हो कि किसान यूं ही उठ जाएगा, याद रखना, जब तक कानून वापसी नहीं, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। काला कानून तुमको वापस लेना होगा, तीनों कृषि काला कानून को वापस लेना होगा। एमएसपी की गारंटी तुमको देनी पड़ेगी। और आंदोलन कर रहे जितने भी किसानों की मृत्यु हुई है, शहादत हुई है, वो बेकार नहीं जाएगी, बेकार हरगिज नहीं जाएगी। और जो तुम किसानों को रौंद कर, कुचल कर तुमने जो ये दिखाया है अपना घोर अमानवीय चेहरा, अपने क्रूरता को तुमने दिखाया है, याद रखना मोदी योगी और मोदी अमित शाह जी, ये क्रूरता और क्रूर विचार जो गोडसे के नक्शे कदम पर, अंग्रेज के नक्शे कदम पर तुम चल रहे हो, वो तुमको भारी पड़ेगा 2022 और 24 में। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ को सबक सिखाएगी, तो 2024 में देश की जनता मोदी, चाय वाला और तरीपार गृह मंत्री को सबक सिखाएगी और इनको सत्ता से हटाएगी। क्योंकि किसानों के सम्मान में देशवासियों को उतरना चाहिए, एकजुट होकर मैदान में उतरना चाहिए, एकजुट होकर मैदान में। देशवासियों जागो, बेदार हो, समझो कि ये अंग्रेज के अनुयायी, अंग्रेज के नक्शे कदम पर चलकर अंग्रेजों की तरह देश की जनता पर जुल्म ज्यादती कर रही है, उनको मार रही है, पीट रही है। कल 6 किसान समेत 8 की मौत हुई। उनको रौंद दिया गया, कार से कुचल दिया गया, और अभी तक मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया। मैं कहता हूं मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त भी करो, उनको गिरफ्तार भी करो, उनके बेटों को भी गिरफ्तार करो, और उन पर हत्या का केस दर्ज हो। नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। किसानों के सम्मान में हम देशवासी उतरेंगे, क्योंकि देश का किसान ही है वो जिसकी वजह से हम देशवासियों को 2 टाइम का खाना नसीब होता है। अगर देशवासी अन्न उगाना दे, देश का किसान अन्न उगाना छोड़ दे, तो देशवासी रोटी चावल के लिए तड़प तड़प कर मर जाएंगे, लेकिन उन्हें नसीब नहीं होगा। इसलिए देशवासी, जो लोग नमक हराम है उसको छोड़कर जो भी अन्नदाता का अन्न खाते हैं, उन सभी को चाहिए किसानों के सम्मान में उतरे मैदान में, और किसानों के हक के लिए आवाज बुलंद करे, और किसानों के लिए किसानों के साथ तब तक खड़ा रहे जब तक कि किसानों की मांग पूरी ना हो जाए। और जिन किसान भाइयों की शहादत हुई है उनको सही मायने में इंसाफ न मिल जाए, और उनके आत्मा को शांति प्रदान न हो जाए। समझना चाहिए, ये योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह इस बार भी आवाज दबाने के लिए जो नेता किसान मृतक शहीदों के परिवार से मिलने आ रहे उनको रोक दिया, उनके साथ बदसलूकी किया, चाहे प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, चंद्रशेखर रावत हो, जयंत चौधरी हो। आखिर जाने से आप रोक क्यों रहे हैं? इसलिए क्या आपका काला करतूत वो नेता सामने ला देंगे? तो काला करतूत सामने आ चुका है। आपका घोर अमानवीय चेहरा, आपका हिटलरशाही चाल, तानाशाही चाल, दमनकारी नीति देश और प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है। और
प्रदेश की जनता योगी को सबक सिखाएगी तो देश की जनता मोदी को सबक सिखाएगी, क्योंकि देश की जनता और प्रदेश की जनता ने ठाना है योगी और मोदी को सत्ता से हटाना है, सत्ता से भगाना है। देशवासियों, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि ये लोकतंत्र विरोध, ये भाजपा सरकार जन विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। ये देश के लिए हानिकारक पार्टी है, खतरनाक पार्टी है। जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आप लोग काम करिए, क्योंकि ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश को पीछे ढकेलने का काम किए, देश को बर्बाद करने का काम किए, देशवासियों और देश की जनता को तरपाने का काम किए, एक दूसरे को लड़ाने का काम किए और कुछ भी नहीं किए, और किसानों को मरवाने का काम किए। अब बहुत हो गया, अब देश की जनता, प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं फिर मांग करता हूं देशवासियों से कि एकजुट होकर किसानों के सम्मान में आप लोग उतरिए मैदान में, किसानों के साथ खड़े होइए, उसकी आवाज बनिए और उसकी मांगों को पूरा कराने तक उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि और आप लोग भाजपा पार्टी को हटाने के लिए संकल्प लीजिए, वादा करिए और कसम खाइए। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि ये पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करती है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, लोकतंत्र देश का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है, ये किसानों का अपमान करती है, महिलाओं का अपमान करती है। इसलिए ऐसी पार्टी को लतिया कर, जुतिया कर इनको वहीं भगाइए जहां से ये आई थी, और आप लोग ठानिए 2022 में सेकुलर पार्टी को वोट करें और किसान विरोधी पार्टी पर जोरदार चोट करें, जोरदार चोट करें। और मैं फिर मांग करता हूं कि जल्द अज जल्द उन सभी शहीदों को 1 करोड़ का मुआवजा दे, और तो और मंत्री, गुंडे मंत्री और उनके बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर उन पर हत्या का केस हो और मौत का बदला मौत, फांसी की सजा हो, क्योंकि किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो और निष्पक्ष जांच हो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।